Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is, what distinguishes the mature red blood cells? Now इस क्वेश्चन में हमें mature red blood cells के बारे में डिस्कस करना है. So our key concept over here is mature RBC, जिसको हम रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी कहते हैं. नाउ अगर हम इनकी शेप्स और साइज वगैरह की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल, राउंडेड एंड बाइकॉनकेव और डम्बल शेप. नाउ दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स इनमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है. एंड अदर देन दिस, न्यूक्लियस के अलावा मोस्ट ऑर्गेनल, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया भी अब्सेंट होता है. इनिशियल स्टेज में, इमेच्योर स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, बट जैसे ही आरबीसी मेच्योर होता है सो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस डिवॉइड हो जाता है, रिमूव हो जाता है. और ये रिमूव क्यों होता है? सो डैट ऑक्सीजन को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो सके. ऑक्सीजन का डज दी प्रॉपर सो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जो मेच्योर रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं. और ये क्यों डिवॉइड हो जाता है? बिकॉज क्या करता है, ये ऑक्सीजन और प्रोटीन की बाइंडिंग को हेल्प करता है. जैसे हमें पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो अगर स्पेस ज़्यादा रहेंगी आरबीसी में तो ये कैसा होगा? ईजी होगा. अदर देन दिस, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. सो डैट ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो है, इसका जो शेप है बेसिकली कैसा है? बाइकॉनकेव. सो बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अक्रॉस दी सरफेस हो सकता है. नाउ सो अगर हम अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट में जो आरबीसी पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड, मीन्स विदाउट न्यूक्लियस. और ये कब हो जाते हैं? जब आरबीसी कंप्लीट प्रोसेस करके मैच्योरेशन के स्टेज में आ जाता है. और विदाउट क्या होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है. So these are the characteristics of distinguishing characters of red blood cell, that they are enucleated and devoid of organelles like mitochondria. So I hope you understood it well and best of luck. Thank you.